पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक डील साइन की। इसके तहत अगर दोनों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। अब इस डील में एक और मुस्लिम देश तुर्की भी शामिल हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत एडवांस स्टेज में है। एक्सपर्ट्स इसे इस्लामिक नाटो मान रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर इजराइल और भारत पर पड़ेगा। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। इस्लामिक नाटो क्या है, सऊदी, पाक और तुर्की क्यों साथ आ रहे हैं और इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान तीनों सुन्नी बहुल देश हैं। पिछले कुछ सालों से आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के जरिए ये अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। तुर्की के थिंक टैंक तेपाओ में सिक्योरिटी पॉलिसी के एनालिस्ट निशत अली ओजकान के मुताबिक सऊदी अरब दुनिया की टॉप 20 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वो इस तिकड़ी में आर्थिक साझेदार की भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। वो न्यूक्लियर हथियारों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल और अपनी आर्मी का भी सहयोग देगा। तुर्की अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस साझा करेगा। वो नाटो का भी सदस्य है और अमेरिका के बाद नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना का मालिक है। अब सवाल उठता है कि तुर्की पहले ही नाटो का मेंबर है, सऊदी अरब की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास है, फिर ये देश इस्लामिक नाटो जैसा गठबंधन क्यों बना रहे हैं? दरअसल इस्लामिक नाटो की चर्चा बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का नतीजा है। अमेरिका के ग्रीनलैंड पर हमले की धमकी के बाद से नाटो देश दो धड़ों में बढ़ गए हैं। ट्रंप के दौर में दुनिया भर के देशों को अमेरिका के कमिटमेंट पर भरोसा नहीं रहा। ऐसे में अगर नाटो टूटता है तो तुर्की इस्लामिक गठबंधन का बैकअप तैयार रखना चाहता है। दूसरी तरफ कतर पर इजरायली हमले के बाद से सऊदी अरब जैसे देशों को भी अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्र कहते हैं, मिडिल ईस्ट में आज के हालात देखें तो अगर इजराइल खुद को फंसा हुआ पाएगा तो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। खाड़ी देशों को इसका अंदाजा है कि ऐसे में अमेरिका से न्यूक्लियर सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान को अपने साथ लाकर ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो भी उनके पास परमाणु हथियार है। इस गठबंधन से तीनों देशों का फायदा है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ाई में साथी मिलेंगे, सऊदी अरब को पाकिस्तान और तुर्की के हथियारों से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी और तुर्की को इस्लामिक देशों का लीडर बनने का मौका मिलेगा। अब अगर इस्लामिक नाटो बना तो क्या भारत के लिए बड़ी चुनौती होगा? भविष्य में अगर भारत पाकिस्तान में कोई संघर्ष होता है तो ये संगठन बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि भारत के अटैक पर सऊदी और तुर्की जैसे मजबूत देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा कहते हैं, ये संगठन भारत के साथ साथ इजराइल, आर्मेनिया, साइप्रस जैसे देशों के लिए भी खतरे पैदा कर सकता है। इससे निपटने के लिए भारत को इन देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। भारत पहले से ही चुपचाप ग्रीस और साइप्रस के साथ डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। इस्लामिक नाटो के सिनेरियो में इजराइल के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी का महत्व और भी बढ़ सकता है।